प्रणाम मित्रों। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही बहुमूल्य सूत्र पर बात करेंगे। सर्व स्वीकार, स्वीकार भाव। परमात्मा ने जो हमें दिया है, जो हमें मिला है, उसके प्रति उस प्रभु का धन्यवाद। जो हमें मिला है उसके प्रति अहोभाव उस परम सत्ता को। मित्रों, परमात्मा ने हमें कुछ चीजें देके ही भेजा है और बाकी विराट संभावनाओं के साथ भेजा है। कुछ चीजें हमें देके भेजा है और कुछ संभावनाओं के रूप में, विराट संभावनाओं के रूप में देके हमें भेजा है। जो हमें देके भेजा है परमात्मा ने, वह है परिवार, वह है समाज। जिस समाज में हम जन्मे हैं, जिस परिवार के बीच में हम जन्मे हैं। कोई किसी राजा के घर जन्मा है, कोई फकीर के घर जन्मा है, कोई बड़े सेठ के घर जन्मा है, कोई किसी मजदूर के यहां जन्मा है, कोई किसान के यहां जन्मा है। तो जहां भी हम जन्मे हैं, वह जो परिवेश हमें मिला है, वह जो परिवार हमें मिला है और वह जो समाज हमें मिला है, वह परमात्मा ने हमें दे के भेजा है। हमारी तो कोई स्वीकृति नहीं थी, हमारी तो चाह नहीं थी। हम तो जब आंख खुलती है, थोड़ा बड़े होते हैं, होश में आते हैं, तो पता चलता है कि भाई मैं किसान का बेटा हूं या मैं बड़े बिजनेसमैन का बेटा हूं। हमारी कोई चाह नहीं होती है पहले से। हमें तो पता तब चलता है परमात्मा ने हमें कहां भेजा है, जब हम होश में आते हैं। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसको पता चलता है कि मैं किसान का बेटा हूं। मित्रों, बाकी बहुत सारी संभावनाएं प्रत्येक व्यक्ति के भीतर बीज रूप में देकर परमात्मा पृथ्वी पे उतारता है। आपने भी देखा होगा मित्रों, कोई व्यक्ति फकीर के घर में पैदा होता है लेकिन मरता राजा होके है। राजा की संभावना उसमें थी, भले फकीर के घर पैदा हुआ। एक गरीब किसान के घर में कोई बच्चा पैदा लेता है, लेकिन संभावना इस भारत देश के प्रधानमंत्री पद तक पा लेता है। एक साधारण बच्चा पैदा होता है और संभावना बुद्ध बनने तक ले जाती है। महावीर, वर्धमान महावीर बनने तक ले जाती है। बीज रूप में विराट संभावनाओं के साथ हम पैदा लेते हैं, लेकिन वह संभावनाओं का जो बीज है, वह अंकुरित कब होता है, उसका अंकुरण कैसे हो। मित्रों, कोई भी बीज तभी अंकुरित होता है जब उसको सही भूमि, सही नमी के साथ उस बीज के लिए उपयुक्त भूमि, उपयुक्त वायु, उपयुक्त सूर्य की रोशनी, उपयुक्त आकाश
मिलता है तो एक बीज अंकुरित होता है। तो जो बीज रूप में संभावनाएं हमारे भीतर हैं, उन संभावनाओं को विकसित कैसे करें, उनको अंकुरित कैसे करें, और उनके अंकुरण में बाधा क्या है। मित्रों, एक छोटी सी कहानी से अपनी बात में शुरू करता हूं। तो बात हमारे ज्यादा ख्याल में आएगी हमें। एक गरीब फकीर अपने एक बेटे के साथ जंगल में एक कुटिया बना के निवास करता था। पत्नी चल बसी थी, मर गई थी। एक ही बेटा था और वह बेटा भी विकलांग था, पैर से विकलांग था। और एक फकीर के पास अद्भुत घोड़ा था। अपने एक घोड़े के साथ, अपने बेटे के साथ फकीर जंगल में निवास करता था। थोड़ी खेती बाड़ी करता था और अपना भरण पोषण करता था। लेकिन घोड़ा उसके पास बड़ा अद्भुत था, बहुत खूबसूरत। और घोड़े में जितने गुण हो सकते हैं, आत्यंतिक रूप से अल्टीमेट जो गुण किसी घोड़े में हो सकते हैं, वह सारे गुणों से घोड़ा भरपूर था। वह जो जिस नगर में वह निवास करता था, जिस राज में, जिस राजा की नगरी में वह फकीर निवास करता था, उस राजा के पास भी वैसा घोड़ा नहीं था। उस राज का जो नगर सेठ था, उसके पास भी वैसा घोड़ा नहीं था। इससे उनको ईर्ष्या भी काफी होती थी कि भाई मैं राजा हूं और मेरे पास वह घोड़ा होना चाहिए, इतना कीमती घोड़ा, इतना गुणवान घोड़ा, इतना खूबसूरत घोड़ा। और उस फकीर के पास, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास इतना कीमती घोड़ा है। जबकि राजा के हस्तबल में तो हजारों घोड़े थे, लेकिन संतुष्टि नहीं थी, स्वीकार नहीं था। राजा ने कितनी बार सिपाहियों को भेजा, अपने वजीरों को भेजा कि भाई उसको कहो वो घोड़ा बेच ले, ऐसे भी वह बहुत गरीब है, उसको कुछ पैसे मिल जाएंगे तो अपना उसका जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। झोपड़ी में रहता है, बरसात में वह झोपड़ी चू जाने लग जाती है, पानी भर जाता है, अपना घर बनाएगा, क्या करेगा उस घोड़े से। तो जो भी व्यक्ति घोड़े को खरीदने के उद्देश्य से उस फकीर के पास जाता, वह फकीर कहता कि भाई घोड़ा तो मैं नहीं दे सकता हूं, यह घोड़ा बेचा नहीं जा सकता है। तो फिर वापस वजीर जाके राजा को कहता कि भाई वह तैयार नहीं है। एक दिन राजा स्वयं ही उस फकीर के पास अपने कुछ सैनिकों के साथ जाता है और राजा कहता है कि भाई तुम क्या करोगे इस घोड़े का, तुम इससे सफर भी नहीं करते हो, इसकी सवारी भी नहीं करते हो, प्लस तुम इतने गरीब हो, इसे मुझे दे दो, जो दाम तुम्हें चाहिए वह ले लो, अपने जीवन को आसान बनाओ। फकीर बोला कि घोड़ा तो मैं नहीं बेच सकता हूं। तो राजा ने कहा कि भाई कारण? अरे तुम जो मांगो मैं वह दूंगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, कितनी असरफियां चाहिए, इस घोड़े के बदले में जो तुम मांगोगे मैं वह दे दूंगा।
फकीर ने कहा कि तुम कितना भी दो फिर भी मैं इस घोड़े को नहीं दे सकता। तो राजा ने पूछा, कारण? ऐसा क्या कारण है कि मैं मुंह मांगी दौलत तुझे देने के लिए तैयार हूं और तू इस घोड़े को बेचने के लिए तैयार नहीं है? तेरी जन्म जन्म की गरीबी मिट जा सकती है। अब तू बूढ़ा भी हुआ जा रहा है, तेरा बेटा भी अपाहिज है, तो मैं इतनी व्यवस्था कर दे रहा हूं, मैं इतना धन दे दे रहा हूं कि तेरा अपाहिज बेटा भी जीवन भर बैठ के खाए तो धन कम नहीं होगा। फकीर ने कहा कि असल में यह घोड़ा आपकी नजर में है, मेरा तो यह बेटा है। दुनिया की नजर में यह घोड़ा है, मेरी नजर में मेरे दो बेटे हैं, एक यह घोड़ा और एक वह मेरा बेटा। और बेटे को किसी भी कीमत पर बेचा नहीं जा सकता है, इसलिए मैं इस घोड़े को कैसे बेच दूं? अपने बेटे को मैं कैसे बेच दूं? तुम कुछ भी दो, कितना भी दो, मैं अपने बेटे को नहीं बेच सकता हूं। अब राजा यहां हार गया। राजा बोला कि भाई अब मैं इस संबंध में कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि इतना निर्दयी तो मैं भी नहीं हूं कि मैं तेरे बेटे को खरीदूं। इतना निर्दयीता मैं भी नहीं कर सकता कि मैं तेरे बेटे से तुझे अलग कर दूं। और राजा लौट जाता है। अगल बगल में बस्ती के लोग सब इकट्ठा थे जब राजा आया था। तो राजा के चले जाने के बाद बस्ती के सभी लोग उस गरीब फकीर से बोले कि भाई तुम कितने बेवकूफ हो, राजा तुम्हें मुंह मांगा दाम दे रहा है, राजा तुझे इतना दाम दे रहा है कि तू बैठ के और तेरा बेटा जीवन भर बैठ के खाएंगे तो कम ना पड़ेगा, और तू 10 घोड़े भी खरीद ले। अगर इस घोड़े को देने से इतना धन अर्जित हो जाता है कि तेरी जन्म जन्म की गरीबी मिट जाए, कई पीढ़ियों तक की गरीबी मिट जाए, और तुझे घोड़ा अगर रखना है तो तू एक की बजाय 10 घोड़े भी ले आ तो भी तेरे पास धन। फकीर बोला कि भाई तुम्हारी बात सही है, लेकिन यह तुम्हारे लिए सही है, मेरे लिए सही नहीं है, तुम नहीं समझोगे। लोग चले जाते हैं, लोग उसको मूर्ख समझ के चले जाते हैं, कहते हैं कि मूर्ख है, इसको समझाने से क्या फायदा, इसको कुछ भी समझ नहीं आएगी। हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी होती तो हम तो कब का घोड़ा राजा को दे दिए होते। कुछ दिनों बाद एक घटना घटती है मित्रों। रात्रि में वह घोड़ा फकीर का कहीं खो जाता है। जंगल में तो फकीर रहता ही था, और घोड़े को कोई बंधन भी फकीर ने नहीं डाला हुआ था। फकीर तो अपना बेटा समझता था, इसलिए कोई बंधन भी घोड़े को नहीं था। घोड़ा अपनी मर्जी से फकीर के साथ रहता था। रात्रि में घोड़ा कहीं चला गया। सुबह फकीर उठा तो घोड़े को नहीं पाया। कोई बात नहीं, नहीं है। जब घोड़ा था तो उसको स्वीकार था, अब नहीं है, कोई बात नहीं। बस्ती वालों को पता चला कि भाई फकीर का घोड़ा तो गायब हो गया रात में। आ गए सब, फकीर से बोले कि तू मूर्ख आदमी है, हमने तुझे कितना समझाया था कि भाई इस घोड़े को राजा को दे दे, तेरी तो क्या हमारी भी गरीबी मिट जाती, हम तेरे पड़ोसी हैं। इतना धन राजा तुझे देने के लिए तैयार था, लेकिन तू नहीं माना। अब क्या हुआ? अब तुझे एक पैसा भी नहीं मिला और घोड़ा भी चला गया।
फकीर ने कहा कि भाई तुम्हारी बात तुम जानो, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि आज रात तक मेरा घोड़ा मेरे पास था और अब नहीं है, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूं। मैं नहीं जानता हूं कि यह मेरे साथ बुरा हुआ कि मेरा घोड़ा चला गया। मैं नहीं जानता हूं कि मेरे घोड़े के चले जाने से अब मैं इस कष्ट में पड़ूं कि मैं उस घोड़े के बदले में बहुत सारा धन ले सकता था और यह मेरा नुकसान हो गया। क्योंकि बस्ती के लोग उसको कह रहे थे कि देखो तैने कितना बड़ा नुकसान कर दिया, घोड़ा नहीं दिया और अब घोड़ा चला गया। कितना बड़ा नुकसान कर दिया अपनी मूर्खता के कारण। फकीर ने कहा कि मैं नहीं जानता हूं कि मेरा कुछ नुकसान हुआ है। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना जानता हूं कि कल तक घोड़ा मेरा मेरे पास था, कल संध्या तक, और अब मेरा घोड़ा मेरे पास नहीं है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूं। मैं नहीं जानता हूं कि उसका चले जाना शुभ है कि वह था तो शुभ था। बस्ती के लोग फिर उसको मूर्ख समझते हुए चले जाते हैं कि इसको क्या समझाना, इसको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ये पागल है, हम बेकार इसको समझाने चले आते हैं। मित्रों, कोई 2 दिन 3 दिन बाद वह घोड़ा जंगल से वापस आ गया और अपने साथ 1 दर्जन घोड़े अपने जैसे, वही क्वालिटी, वही व्यवस्था, वैसा ही सब कलर, खूबसूरती, चालाकी जो घोड़े के पास गुणवत्ता होती है, 1 दर्जन घोड़ों को और अपने साथ ले आया। सुबह में सारे घोड़े हिन हिन आए। फकीर उठा, फकीर ने देखा कि भाई मेरा घोड़ा, देखा तो और 1 दर्जन घोड़े। फकीर ने सबको सहलाया, प्यार किया, घास खिलाया। उनकी हिन हिनाहट सुन के बस्ती के लोग भी आ गए। बोले कि भाई तू सही कहता था कि भाई मेरा घोड़ा चला गया वह शुभ है कि वह जब तक मेरे पास था वह शुभ था। सही कहता था, तेरे तो मजे आ गए, तेरा घोड़ा भी वापस आ गया और अपने जैसे 12 घोड़े और ले आया। अब चाहे तो तू नगर सेठ को भी घोड़ा बेच देगा, राजा को भी घोड़ा बेच देगा, धन भी प्राप्त कर लेगा और तेरा घोड़ा भी तेरे पास रहेगा। तेरे तो मजे आ गए, तू तो बड़ा समझदार निकला। फकीर ने कहा कि तुम फिर नहीं समझे। मैं फिर वही बात कहता हूं कि मैं नहीं जानता हूं इनका आना शुभ है या अशुभ है। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं कि कल तक मेरा घोड़ा मेरे पास नहीं था, आज मेरे पास मेरा घोड़ा फिर है और अपने साथ 12 घोड़ों को और लेके आया है और मुझे यह स्वीकार है। और मेरा घोड़ा कल तक नहीं था, मुझे वह भी स्वीकार था। मैं उसको कहीं भी खोजने नहीं निकला, वो अपनी मर्जी से गया, अपनी मर्जी से आ गया। मैं संतुष्ट हूं, मुझे स्वीकार है उसका जाना भी और उसका चला आना भी। इसलिए मैं नहीं कह सकता कि इन सब घोड़ों के वापस आने पर मेरे साथ अच्छा हुआ। और दूसरी बात, मैं कौन होता हूं इन घोड़ों को राजा को बेचने वाला? मैं कौन होता हूं नगर सेठ को बेचने वाला? मेरा क्या अधिकार है इन पर? इनकी अपनी स्वायत्तता है।
मेरे पास आए हैं, मैं अपना पूरा प्रेम इन पर लुटाऊंगा, इनकी सेवा करूंगा। बस मैं इतना ही जानता हूं। गांव के लोग, बस्ती के लोग अब तो उसको गाली देते हुए विदा हुए कि पागल है, सत्यानाश हो इसको कुछ भी समझ नहीं आता है। अब हम कभी इसके दरवाजे नहीं आएंगे, अब कभी हम इसको कोई सलाह नहीं देंगे। और चले गए। मित्रों, इस कहानी में मेरे से एक चूक हो गई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। फकीर का जो बेटा था वह अपाहिज नहीं था। यह मेरे से चूक हो गई। अब क्या होता है मित्रों, फकीर के पास जो घोड़ा था वह तो ट्रेंड था। जो 12 घोड़े उसके साथ आए थे, उसका बेटा, फकीर का बेटा, अब उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया। उस ट्रेनिंग देने में फकीर का बेटा गिर गया और उसका पैर टूट गया, तो वह अपाहिज हो गया। बस्ती के लोग आए, रुका नहीं गया उनसे कि भाई इतनी बड़ी घटना घट गई, फकीर का बेटा अपाहिज हो गया, उसका पैर टूट गया और ऐसा टूट गया कि अब जुड़ेगा नहीं, सारा जीवन उसको अब अपने अपाहिज अवस्था में जीना होगा। तो आंसू बहाने आ गए। मित्रों, किसी को हमारे दुख से कोई मतलब नहीं होता है, एक औपचारिकता निभाने आते हैं। आ गए, बोले कि बड़ा बुरा हुआ, बड़ी दुखद घटना घटी, एक ही सहारा था आपका, एक ही बेटा था और वह भी अपाहिज हो गया। इन घोड़ों का आना तो आपके जीवन में विषाद भर दिया, बड़ा दुख भर दिया। ये घोड़े ना आते, जो 12 घोड़े आए हैं आपके घोड़े के साथ, अगर ये ना आते तो ना आपका बेटा इनको ट्रेनिंग दे रहा होता और ना उसका पैर टूटा होता। अब जीवन पर्यंत आप ही को उसको खिलाना होगा। ये तो बड़ा बड़ा बुरा हुआ। फकीर ने कहा कि भाई तुम मेरी पिछली बातों से भी नहीं समझे, तुम समझो। मैं तुम्हें फिर वही बात कहता हूं कि बस मैं इतना ही जानता हूं कि कल तक मेरा बेटा अपने पैरों पर चल रहा था और आज अपाहिज हो गया है, लेकिन उसका कल तक चलना शुभ था कि आज अपाहिज हो जाना शुभ है, यह मैं नहीं जानता हूं, यह मैं नहीं कह सकता हूं। यह तो परमात्मा की मर्जी है, वह जानता है। वह मुझे जो भी दे रहा है वह उतना ही दे रहा है जितने के मैं योग्य हूं। उसने मुझे एक बेटा दिया, मैं एक बेटे के ही योग्य था। आज मेरा बेटा अपाहिज हो गया है, यही मेरी योग्यता है। मैं इससे ज्यादा, मुझे सब स्वीकार है जो परमात्मा देता है। बेटा था तो मैं अपना फर्ज पूरा करता था, बेटे के प्रति पिता का जो फर्ज होता है, मैं उसके लिए मजदूरी करता था, खेती करता था, उसको पढ़ा रहा था, उसको खिला रहा था। अब बेटा अपाहिज हो गया, स्कूल नहीं जा सकता, कल से उसका स्कूल बंद। मैं अपना फर्ज निभा रहा था, मुझे स्वीकार है हर हाल। बस्ती के लोग बोले कि भाई अब आज तो हम संकल्प ही लेते हैं कि अब इसके दरवाजे पे हम कभी नहीं आएंगे, यह नहीं समझेगा। हम तो आए थे इसके दुख में शरीक होने, और यह दुख को दुख ही नहीं मान रहा है। यह कहता है कि भाई परमात्मा ने जो दिया मुझे स्वीकार है। जब जितने के मैं योग्य होता हूं, परमात्मा उतना मुझे दे देता है। उसका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा बेटा जीवित तो है, यही उसका अहोभाव। इसी के लिए मैं उसको धन्यवाद देता हूं कि प्रभु तेरी बड़ी अनुकंपा। मेरा बेटा मर भी सकता था, पैर टूटा है, गर्दन भी टूट सकती थी, गर्दन नहीं टूटी, पैर टूटा,
इसके लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बात के प्रति अहोभाव से भरता हूं प्रभु के प्रति कि मेरा बेटा जीवित तो है। बस्ती वाले बोले कि अब हम नहीं आएंगे, हम तो इसके दुख में शरीक होने आए थे, लेकिन यह तो दुखी ही नहीं हुआ, इसको तो समझ ही नहीं है। इसके बेटे का पैर टूट गया और इसको इस बात का कोई गम ही नहीं है, कोई कष्ट ही नहीं है। मित्रों, अब क्या होता है आगे? जिस राजा की नगरी में यह सब लोग निवास करते थे, उस नगर पर किसी दूसरे ताकतवर राजा ने हमला कर दिया। राजा की सेना एक एक करके समाप्त होने लगी। जो भी जवान जवान लड़के थे नगर में, सबको जबरदस्ती सैनिक के रूप में राजा ने भर्ती करना शुरू कर दिया। अब उस फकीर का बेटा तो अपाहिज था, उसको तो भर्ती करने का कोई उपाय नहीं था। उसके दरवाजे पे भी सिपाही आए उसको लेने, देखा कि भाई ये तो अपाहिज है, इसका सैनिक के रूप में क्या काम। बस्ती वाले आ गए। बस्ती वाले बोले कि भाई आज हमें तेरी बात समझ में आ गई, हमारे तो बेटे गए, तेरा बेटा कम से कम तेरे सामने तो है, भले ही अपाहिज है, हमारे तो बेटों को जबरदस्ती भर्ती कर लिया गया, पता नहीं अब वह जीवित वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे। तेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, ना ये 12 घोड़े आते, ना तेरा बेटा ट्रेनिंग देता और ना उसकी टांग टूटती, तो आज तेरा बेटा भी गया होता। तू बहुत सौभाग्यशाली है, कम से कम तेरा बेटा अपाहिज ही सही तेरे सामने तो है, जीवित तो है। हमारे तो बेटों का पता ही नहीं जीवित वापस लौटेंगे कि नहीं। फकीर ने कहा कि आज आपको बात समझ आती है कि किसी भी घटना के पीछे जो भी परमात्मा हमें देता है, उसको हम स्वीकार करें या अस्वीकार करें, यह हमारी स्वतंत्रता है। लेकिन अस्वीकार दुख का कारण बनता है और स्वीकार सुख का कारण बनता है। हम स्वीकार करें या ना करें, हम स्वीकार करें या अस्वीकार करें, जो घटना घटनी है वह तो घट गई, लेकिन अस्वीकार करने में एक और घटना घटती है, दुख घटता है, सुख क्षीण होता है। फकीर बोला अब तो समझोगे? बोला आज हम समझ गए। बस्ती वाले बोले आज हम समझ गए, तू ही ज्ञानवान था, हम बेवकूफ थे, हम पागल थे, हम तुझे गाली देते थे, हम उसके लिए भी आज क्षमा चाहते हैं। हम तुझे गाली देते हुए जाते थे, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज हमें सब समझ आ गया। मित्रों, आज का यह टॉपिक है हमारा स्वीकार भाव। जो हमें मिला है उतना ही मिला है जितने के हम योग्य हैं। जब हम असंतुष्ट होते हैं उससे जो हमें मिला है, तो फिर हम क्या कभी किसी को धन्यवाद देते हैं? मित्रों, हमने अपने जीवन को इस कदर कठोर और कठिन बना लिया है कि आज तक हमने प्रभु को धन्यवाद नहीं दिया। कि हम धन्यवाद देते हैं, हम अहोभाव से भरते हैं, हम नमस्कार से भरते हैं कि तूने मुझे इतना दिया और ज्यादा के लिए तुम्हें सामर्थ्य दी, संभावनाएं दी बीज रूप में,
और वह संभावनाएं भी तो परमात्मा ने ही दी। तुम चाहो तो एक किसान ही बने रह सकते हो, तुम चाहो तो ऊपर यात्रा कर सकते हो। वह तुम्हारी संभावना है और वह संभावना भी परमात्मा दे के भेजा है। लेकिन हमने कभी धन्यवाद नहीं दिया प्रभु को। क्यों नहीं धन्यवाद दिया? चूंकि हमें स्वीकार ही नहीं है वह जो हमारे पास है। हम तो कुछ और चाहते हैं, घना चाहते हैं। मित्रों, घना तब तक नहीं मिलता जब तक जो मिला है उसके प्रति आदर ना हो। और परमात्मा क्या हमारा दुश्मन है? प्रत्येक व्यक्ति उसकी कृति है, प्रत्येक व्यक्ति उसका हस्ताक्षर है। परमात्मा किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करता है। जितने के आप योग्य हैं उतना आपको देके ही भेजता है। बाकी आपको विराट संभावना देके भेजता है। एक व्यक्ति राजा के घर पैदा होता है, लेकिन अपनी संभावनाओं के कारण वह फकीर बन सकता है और वह विराट राजा बन सकता है। भगवान बुद्ध शुद्धोधन के घर पैदा हुए, राजा के घर पैदा हुए, सब सुख सुविधा थी उनके पास, लेकिन वह अपनी उन विराट संभावनाओं के कारण जंगल चले गए। 12 साल कठोर तपस्या की, बुद्धत्व को उपलब्ध हुए। गौतम जंगल गया था और गौतम बुद्ध बन के वापस लौटा। एक फकीर राजा बन सकता है, राजा बनने की संभावना है। अपनी उन संभावनाओं को, अपनी उस विराट संभावनाओं को जगाओ और एक एक कर्त के प्रति, प्रभु के प्रति धन्यवाद से भरो। हम अपने व्यावहारिक जीवन में एक रुमाल हमारा नीचे गिर जाए और कोई अनजान व्यक्ति हमें उठा के दे दे, तो हम उसको धन्यवाद कहते हैं ना, कि भाई धन्यवाद। परमात्मा ने यह इतना विराट जीवन दिया है, आंखें दी हैं, कान दिए हैं, हाथ दिए हैं, सौंदर्य दिया है। क्या यह कम है? एक परिवार दिया है, एक समाज दिया है, क्या यह कम है? क्या इसके प्रति कभी हमने उसको धन्यवाद दिया? आपकी एक आंख अगर चली जाए, जो कि चली जा सकती है, कितनी बड़ी कमी हो जाएगी आपके जीवन में। एक बार सोच कर देखो, आप जरा सोचो आंख बंद करके कि मेरी एक आंख अब देखना बंद कर दी है, कितनी बड़ी कमी हो जाएगी मित्रों। कितना सूनापन जीवन में आ जाएगा। और ये दोनों आंख परमात्मा ने दी है। एक आंख के अभाव से सौपन में भर के देखो, सिर्फ विचार करके देखो कि एक आंख आज से मेरी काम नहीं करेगी। कितना कुछ कम हो जाएगा जीवन में। और अभी दोनों आंखें देख रही हैं, हमने कभी धन्यवाद दिया? नहीं दिया। हमारे पास जो है हम उसके प्रति संतुष्ट ही नहीं है, उसके प्रति कोई स्वीकार भाव ही नहीं है हमारा, तो हम धन्यवाद किसको देने जाएं? हम कितने सेल्फिश हैं।
कैसे हमारा उद्धार होगा? और हमारी चाहतें विराट है, हम यह भी चाहते हैं, हम वह भी चाहते हैं। और धन्यवाद के लिए एक शब्द भी नहीं उस प्रभु को जिसने इतना विराट दिया है, ये शरीर दिया है, आंखें दी हैं, मस्तिष्क दिया है, इतना विराट जगत जीने के लिए दिया है, फल दिए हैं, फूल दिए हैं, झरने दिए, नदियां दी, सौंदर्य दिया पूरी प्रकृति में, और कोई धन्यवाद नहीं। मित्रों, जो प्रभु ने हमें दिया है उसके प्रति स्वीकार भाव से भरो, पूर्ण स्वीकार। और यह सच है कि आप जब जितने के योग्य होते हैं आपको उतना मिल जाता है। प्रभु की अदालत में अन्याय नहीं होता है, वहां सिर्फ और सिर्फ न्याय होता है। वहां किसी वकील की भी जरूरत नहीं होती है, वहां किसी एडवोकेट की, लॉयर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। उस अदालत में आप होते हैं और परमात्मा होता है, और वहां कोई अन्याय नहीं होता है। आप जितने के योग्य हैं उतना आपको मिलेगा, और आप संतुष्ट नहीं होंगे तो आप दुख भोगेंगे। मिलेगा वही आपको जितने के आप योग्य हैं। और आप अगर संतुष्ट नहीं होंगे, आप धन्यवाद से नहीं भरेंगे, अहोभाव से नहीं भरेंगे प्रभु के प्रति, तो उससे ज्यादा आपको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आपने अपनी योग्यता को अयोग्यता में बदल दिया। आप योग्य ही नहीं होंगे ज्यादा के। मित्रों, मैं आश्चर्य करता हूं कि क्यों परमात्मा से हम दूर हैं। कैसे दूर हैं? कैसे यह सब हो जा रहा है कि हम परमात्मा की प्यास में दौड़ते हैं, सदगुरुओं के पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, क्या नहीं करते हैं, और वह नहीं मिलता। यह कैसे संभव है? मैं आश्चर्य से भर जाता हूं। ऐसा क्या हो गया कि मनुष्य उसकी सबसे परिष्कृत कृति है और वह प्रत्येक मनुष्य के घट में बसता है, फिर भी परमात्मा नहीं मिलता। यह घटना कैसे घट जा रही है? क्यों नहीं मिलता? इतना निकट है, तुम्हारे घट में ही बसता है। मित्रों, हमने इतना कठोर बना लिया है, हम इतने सेल्फिश हो गए हैं कि जो हमारे निकट है, जो हमें मिला हुआ है, जो हमारे पास है, हम उसके प्रति कोई अहोभाव ही व्यक्त नहीं करते। हमारी आंखें ही वहां नहीं जाती हैं। आपके मुंह में 32 दांत है, आपको तब तक उनके प्रति भाव नहीं जगता जब तक किसी दांत में दर्द ना हो। आपके अपने दांतों का पता ही तब चलता है जब किसी दांत में दर्द होता है। आपको अपनी आंख के होने का पता ही तब चलता है जब कोई आंख में परेशानी आती है।
तब तक आपको पता ही नहीं आपके निकट की चीजों का। कभी सोचा दांत कितना बहुउपयोगी कार्य करते हैं आपके लिए? आंखें अगर ना हो तो जीवन की कल्पना करके तो देखो, 1 मिनट सोच के तो देखो कि मैं अंधा हो गया हूं। कल्पना तो करो जीवन की। जीवन में कितना कुछ खो चुके होंगे आप सिर्फ आंखें खो देने से। एक व्यक्ति आत्महत्या करने एक गहरी नदी में कूदने ही जा रहा था कि एक दूसरे व्यक्ति ने उसको पकड़ा कि यह क्या करने जा रहा है। बोला मरने जा रहा हूं। बोला क्यों? बोला कि बहुत गरीबी है, बहुत परेशान हूं, बच्चों की भूख देखी नहीं जाती, अब जी के क्या करूं, धन मेरे पास नहीं है, बीवी मुझे छोड़ के चली गई, तो अब जीने से क्या, अब मैं क्या करूं जीवन का, कुछ भी तो मेरे पास नहीं। वह व्यक्ति बोला कि भाई 2 मिनट ठहर, इतनी जल्दी मत कर। वह हाथ छुड़ा के फिर कूदने दौड़ा। उस व्यक्ति ने उसको जकड़ा, बोला कि 2 मिनट ठहर जा, जब मरना ही है तो 2 मिनट बाद मर जाना, थोड़ी सी मेरी बात सुन ले। उसने कहा कि भाई मैं तेरी बात क्यों सुनूं, सार क्या है तुझे सुनने में, मैं मरने जा रहा हूं, अब इसमें भी क्या बाधा है, मुझे मरने भी नहीं दे रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं ही तुझे धक्का दे दूंगा, पर तू 2 मिनट मेरी बात सुन ले। बोला सुना। बोला कि मेरे पास एक व्यक्ति है, उसको एक आंख की जरूरत है, वह तुझे 1 लाख रुपए देगा, तू अपनी एक आंख उसको दे दे। तू तो मरने जा रहा है, तुझे क्या करना, तेरी तो दोनों ही आंख चली जाने वाली है। और एक व्यक्ति और है जो तुझे 2 लाख रुपए दे देगा, उसकी किडनी खराब है, उसको किडनी की जरूरत है, तू उसको अपनी किडनी दे दे। तू तो मरने ही जा रहा है, कुछ देर बाद मर जाना, कम से कम उस पैसे से जो पीछे बच्चे भूखे छोड़ के जा रहा है उनके तो काम आएंगे, उनका तो भला करता जा, आज नहीं तो कल मर जाना, कल कूद जाना। ये नदी तो सतत बह ही रही है, ये कल सूख नहीं जाएगी, कल आके डूब जाना। उस व्यक्ति ने कुछ देर सोचा, बोला छोड़ो मुझे सोचने दो। उसने सोचा, उसने कल्पना की कि अगर मैं एक आंख दे दूंगा तो कितनी कमी हो जाएगी मेरे जीवन में, और अगर मैं एक किडनी दे दूंगा तो कितनी बड़ी कमी हो जाएगी मेरे जीवन में। उसने कुछ देर सोचा और वह उस व्यक्ति को बोला कि मुझे पागल समझा है, मैं अपनी आंख दे दूं? अरे मैं एक आंख दे दूंगा तो मेरी एक आंख से मैं कितना देख पाऊंगा। वह व्यक्ति बोला कि तू तो मरने जा रहा है, आंख बंद करके भी डूबेगा तो नदी में ही गिरेगा, तू ऐसी जगह खड़ा होकर छलांग लगा रहा है कि यहां से दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। आंख बंद करके छलांग लगा या आंख खोल के लगा, सीधा नदी में ही जाएगा। तो तुझे क्या फिक्र है, क्या करेगा आंख का? उसने कहा कि नहीं, मैं आंख नहीं दे सकता, मैं किडनी भी नहीं दे सकता। आज तक मुझे इस बात का पता ही नहीं था कि मेरी आंख की कितनी कीमत है, मेरी किडनी की कितनी कीमत है। अब मैं इस शरीर को भी नाहक नहीं खोऊंगा, अब मैं अपनी आंखों का सदुपयोग करूंगा। और मैं परमात्मा को धन्यवाद देता हूं, मुझे तो आज पहली बार ख्याल आया है कि ये आंखें कितनी कीमती हैं, कितनी कीमत की हैं। इनके अभाव में अगर आंख ना हो तो ऐसा सोचने भर से मैं बेहद डर गया हूं। इतनी कीमती चीज
प्रभु ने मुझे दी है, और मैंने प्रभु को आज तक धन्यवाद भी नहीं दिया, और मैं उसकी इन कीमती चीजों को नाहक गंवाने चला था, डूबने चला था। छोड़िए मुझे, अब मैं नहीं डूबने जा रहा हूं। अब मैं इन आंखों का उपयोग करूंगा। हे प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं तुझे कि तूने मुझे इतना कुछ बख्शा हुआ है। पहली बार उसको अपने जीवन, विस्तृत जीवन जो उसको मिला हुआ है मुफ्त में, उसके प्रति अहोभाव से भरा। वह व्यक्ति बोला कि मैं तुझे यही एहसास करा रहा था कि तू जिन आंखों को खोने चला है, जिस शरीर को तू खोने चला है, उस शरीर में विराट संभावना है। इसको स्वीकार कर। गरीब तू इसलिए है कि तू गरीबी से उठने के सूत्र नहीं जानता है। गरीबी तेरा भाग्य नहीं है। गरीबी से उबर सकता है। अपनी संभावनाओं को उघाड़, और जो मिला है उसके प्रति स्वीकार भाव से भर। बोला मुझे रास्ता मिल गया। प्रभु ने मुझे इतना दिया, आज मैं उसका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और मैं अपने इस शरीर के एक एक अंग का उपयोग करूंगा, सदुपयोग करूंगा। आज मुझे पता चल गया मेरे भीतर कितनी संभावना है। और मुझे छोड़, मैं जाता हूं, अपने बच्चों को गले लगाऊंगा, उनके भीतर भी उतनी ही संभावना है। उनको भी मैं उनकी संभावनाओं से परिचित कराऊंगा। मित्रों, मैं बात कर रहा हूं साधकों से। आप अपने सांसारिक जीवन में असंतुष्टि के कारण कितने कष्ट पाते हैं, वह आप भली भांति जानते हैं। किसी को सुंदर बेटा नहीं मिला, किसी को सुंदर पत्नी नहीं मिली, सारा जीवन हम कलेश से भर लेते हैं। मित्रों, आपको जो भी मिला है, आप उसके योग्य हैं तभी मिला है। उसको स्वीकार करो, प्रभु को धन्यवाद दो। उससे ज्यादा के आप काबिल नहीं थे। अपने जीवन को रोशनी से भरो, अपने जीवन को धन्यवाद से भरो, अहोभाव से भरो, प्रेम से भरो, स्वीकार से भरो। जैसे जैसे परम स्वीकार उतरेगा, सर्व स्वीकार उतरेगा कि जो भी तू मुझे देता है मुझे स्वीकार है, तैसे तैसे जीवन बहुत फल देने वाला है। यही जीवन बहुत फलदायी हो जाने वाला है। और साधकों से मैं कहता हूं, प्रभु इतना निकट है। हम वंचित हैं, हमारे घट में वह बैठा है, हम उससे फिर भी वंचित हैं, चूंकि अस्वीकार्य भाव में हम जीते हैं। आपकी आंखों से प्रभु ही झांक रहा है, आपके कानों से प्रभु ही सुन रहा है, आपकी नासा से प्रभु ही सुगंध ले रहा है, दुर्गंध ले रहा है, आपकी जिह्वा से प्रभु ही स्वाद ले रहा है। हमारे ऋषि मनीषियों ने कहा है अन्नम ब्रह्म। ऋषियों ने अन्न में भी ब्रह्म को देखा है। ऋषियों ने सुगंध में भी प्रभु को देखा है। ऋषियों ने दर्श में भी प्रभु को देखा है। ऋषियों ने एक ओमकार सुना है इन्हीं कानों से, और उस ओमकार में प्रभु को देखा है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तू अपनी आत्यंतिक स्थिति को उपलब्ध होगा, अल्टीमेट स्थिति को उपलब्ध होगा, जब कहीं और आगे जाने की कोई व्यवस्था नहीं रह जाएगी, जितनी यात्रा कर चुका होगा, अंतिम यात्रा, अंतिम पड़ाव, जहां से आगे नहीं जाया जा सकता है, जब तू वहां जाएगा
उस शून्य में, उस जीरो में, ग्राउंड जीरो, जहां से आगे नहीं जाया जा सकता है। जब तू वहां जाएगा तब तू उस ओमकार को पाएगा, और जब तू उस ओमकार में प्रवेश करेगा तब तू पाएगा कि मेरे से ओमकार झर रहा है और ओमकार से मैं झर रहा हूं। कानों के द्वारा ओमकार की ध्वनि भी सुनी जा सकती है मित्रों। मनीषियों ने उस ध्वनि को पकड़ा है, वही परमात्मा है। इतना निकट है, दर्श के रूप में, वाणी के रूप में, ओमकार के रूप में, सुगंध के रूप में, अन्न के स्वाद के रूप में, हर रूप में मनीषियों ने उसको पकड़ा है, प्रभु को पकड़ा है। लेकिन कब आया है पकड़ में? जब हम सर्व स्वीकार से, मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में सुनना, राइट लिसनिंग पे बात की थी। सुनने को कैसे ध्यान बनाएं, सर्व को एक साथ कैसे सुने। जब तक हम सर्व स्वीकार से नहीं भरेंगे तब तक आध्यात्मिक यात्रा नहीं होगी, उस प्रभु के दरवाजे नहीं खुलेंगे और हमारी सांसारिक कष्टों का भी निवारण नहीं होगा। सर्व स्वीकार, जो मिला है उसके प्रति अहोभाव, धन्यवाद, पूर्ण स्वीकार, कहीं भी थोड़ा सा भी अस्वीकार की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। मित्रों, आप जाने या ना जाने, आप माने या ना माने, जो सत्य है वह सत्य है और जो असत्य है वह असत्य है। आपको स्वीकार भाव में जीना ही होगा। अस्वीकार भाव में जियोगे, कष्ट आएगा, दुख आएगा। क्योंकि जितने के आप योग्य हैं, आप माने ना माने, उतना ही आपको मिला है और उतना ही आगे मिलेगा। आप स्वीकार भाव से भर जाएंगे, धन्यवाद से भर जाएंगे, अहोभाव से भर जाएंगे, तो जीवन सफल हो जाएगा। आप अस्वीकार भाव से भरेंगे, जीवन दुख में बीतेगा। अब चुनाव आपका है, आप अपने जीवन को दुख में भरना चाहते हैं कि सुख में भरना चाहते हैं? आप अकेले जीना चाहते हैं कि परमात्मा में जीना चाहते हैं? यह आपकी स्वतंत्रता। आप सभी मित्रों ने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।